रमज़ान शुरू होने से पहले खबर दी थी कि ये वलीका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जो हैं वो लग रही हैं और उसके बायस कितने 100 की तादाद में लोगों को HIV हो गया। HIV हो गया। HIV क्योरेबल नहीं है, इतनी मोहलिक बीमारी है, एड्स की बात हो रही है। अच्छा, और अफसोस की बात है कि उन लोगों को जिनको HIV हुआ उनको पता भी नहीं था, वो तो बाद में अस्पताल के अमले ने पता लगवाया कि वो सिरिंज किस किस को लगी, रिकॉर्ड्स देखे तो उनको जाके बुलाया और टेस्ट की कि आपको HIV है। तो ये तो हो रहा है कराची ये में। कराची के बड़े मसाइल में से एक मसला है। अब सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उससे निकलने वाला जो वेस्ट है वो अब बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनने लगा है। कैसे, ज़रा ये बताते हैं कि अस्पतालों से निकलने वाला 10% तिब्बी फजला जो है रात के अंधेरे में शहर में फेंका जा रहा है, कहीं भी डंप कर दिया जाता है। अब इन्फेक्शन कंट्रोल डिजीज़ के माहिरीन सेहत का कहना है कि एक मरीज़ के बिस्तर से यौमिया 2.5 से 3 किलो तिब्बी फजला निकलता है। उसमें से 1 किलो इन्फेक्शन फैलाने वाला तिब्बी फजला शामिल होता है, जिसमें मरीज़ का ज़ाहिर इस्तेमाल शुदा सिरिंज होती है, ड्रिप्स होती हैं, कैनुला होता है, ब्लड बैग्स होते हैं, यूरिन बैग्स होते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस फजले में शामिल होती हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अनवर, ये जो सारा फजला है जो कि यौमिया 2.5 से 3 किलो एक मरीज से एक्सट्रैक्ट होता है, ये फजला शहरी इलाकों में डंप किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सूरत हाल इस हवाले से खासी ख़तरनाक भी होती है और शोबा सेहत आमा के हवाले से तो इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है, तिब्बी फजला होता है जो कि कराची के निजी व सरकारी अस्पतालों का होता है। अगर इसकी तादाद का तयन किया जाएगा कि जिसकी हतमी तादाद का तयन, अदद शुमार या उसके हवाले से कोई डेटा जो है मुतल्लिक़ा अस्पतालों की जानिब से जारी नहीं किया जाता है। और ये सूरत हाल इंतहाई हद तक ख़तरनाक है कि शहर के जो मुख्तलिफ़ रिहायशी मदफ़ाती इलाक़े हैं वहाँ पे जो है वो आपको कराची के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला तिब्बी फजला बआसानी वहाँ पे नज़र आएगा। उसके नतीजे के अंदर न सिर्फ उसको दोबारा रिसाइकिल बआसानी किया जा सकता है, बल्कि वहाँ पे जो वो अफराद जो कि इस चीज़ों को कूड़ा करकट जमा करते हैं, अगर वो उससे उठाने के दौरान इन्फेक्ट हो जाए तो वो इसके नतीजे के अंदर वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट करने का सबब बन सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कराची में 2012 में जो है वो DPS प्लांट सिस्टम जो है मुतारिफ कराए गए थे, यानी डीप पेट स्टेलाइजेशन का ये अमल होता है। 11,000 तकरीबन 1,000 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इन तमाम चीज़ों को तल्फ किया जाता है। और अगर एक ये बात करें, जिला अस्पताल हो गया, सिविल अस्पताल हो गया, साथ साथ 6 ज़िले अस्पतालों के अंदर कमोबेश ये सूरत हाल है। अलबत्ता सिविल अस्पताल कराची के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है, एक फॉल सिस्टम है कि जहाँ पर 1,000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस पूरे के पूरे तिब्बी फजले को तल्फ कर दिया जाता है। तमाम शहर के बाद निजी और सरकारी अस्पतालों का तिब्बी फजला अब भी शहर में रात गए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर तर्क कर दिया जाता है, उठाया जाता है, वहाँ से फेंक दिया जाता है, रात के अंधेरे में निकाला जाता है। तो ये वो सूरत हाल होती है जो कि नुकसान का सबब बन सकती है। अलबत्ता शहर के 2 से 3 बड़े प्राइवेट निजी अस्पताल है कि जहाँ पे सूरत हाल कंट्रोल के अंदर है, वहाँ पे तमाम के तमाम स्टूडेंट को फॉलो किया जाता है। ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये हैरान हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है और वहाँ पर तिब्बी फजले के लिए कोई डंपिंग साइट्स नहीं है। कहाँ पे है वो डंपिंग साइट्स? बाकायदा इसका एक प्रॉपर सिस्टम है जिसे कहा जाता है, जी हाँ, होता है इसको डीप हीट स्टरलाइजेशन प्लांट कहा जाता है। वहाँ पर इनको बाकायदा डिस्कार्ड किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ये फजला इस तरह फेंका जा रहा है। तो यकीनन जो मुताल्लिका लोग हैं वो इस चीज़ को देखें, गौर करें। सिंध गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर नोटिस फौरी तौर पर एक और बात सुने कि जब हम कह रहे हैं कुत्तों की बहुतात होती जा रही है, कुत्ते इन्हीं कचरा कुंडियों से खाना खाते हैं, यहीं से उनको बीमारियां लगती हैं, यहीं से वो रैबिट्स पता नहीं लेफ्ट राइट बीमारियां लेके फिर लोगों को काटते हैं और फिर इंसानी जान के लिए खतरा बने हुए हैं। ये कोई ऐसा काम है जो कि नहीं हो रहा हमारे शहर में? बस क्या कह सकते हैं।